हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत जल्दी ही 1 के सब्सक्राइब पूरा करने वाले हैं, इसलिए जिसने भी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जल्दी ही सब्सक्राइब कर दीजिए। बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है लिंटन और चौंकते हुए कहता है, तुम्हारे पास भी क्या इमरल्ड सी वाटर है? सॉरी, इमरल्ड स्पिरिट वाटर। शूलिन कहती है, क्यू जांग लू मेरे फादर का दोस्त है, इसलिए मुझे ये स्पीड वाटर देना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसे सुनकर लिंटन हैरान होते हुए कहता है, क्यू जांग लू क्या तुम्हारे फादर का दोस्त है? तो तुम्हारे फादर का पोजीशन इस तीन जिन सेक्ट का पेट्रियस के समान होगा। शूलिन तो एटीट्यूड में कहती है, ऑफ कोर्स तीन जिन सेक्ट का पेट्रियस भी मेरे फादर को रिस्पेक्ट करता है। इसे सुनकर लिंटन सीरियस सा फेस बनाते हुए कहता है, तो तुम्हारे फादर कौन है? शूलिन कहती है, मेरे डैड। तभी पीछे से कोई कहता है, अनलकी, मैं कितना अनलकी हूँ। इस आवाज को सुनकर लिंटन बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है, ये वॉइस तो वही बास्टर्ड का होगा। और हमें दिखाया जाता है कि चैनफैंग, क्यूपिंग और नैनचंग यहाँ पर पहुंच चुका है। लिंटन नैनचंग को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है, आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गए, लेकिन बाकी डिसेबल कहाँ पर है? इसे सुनकर चैनफैंग मुंह बनाते हुए कहता है, अदर, जरूर बाकी डिसेबल उन लोगों का मौत हुआ होगा। लिंटन कहता है, मैं एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग जानवर से मिला था, आई मीन एक डीमन से, और उस डीमन का अटैक मेरे इमेजिनेशन से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। नैनचंग भी कहता है, और हम लोगों के पीछे पॉइजनस एरो और पॉइजनस बीस्ट पड़ गए थे, और हम लोगों में से 30 पीपल का, आई मीन डिसेबल का मौत यहीं पर ही हो गया था। हम लोग किसी भी तरीके से यहाँ से बाहर निकल आए हैं। चैनफैंग कहता है, मुझे एक जेम्स मिला है, मुझे नहीं पता है कि ये जेम्स कौन सी काम में आएगा। इसे देखकर लिंटन मन में सोचता है, ये जेम्स तो मेरे जेम्स से एकदम सिमिलर है, लेकिन ये ब्राट्स कौन है? लिंटन कहता है, ये दूसरे सेक्ट से है, इसलिए तुम लोग इससे पहले नहीं मिले हो। नैनचंग कहता है, शूलिंग के आइडेंटिटी के बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पर यही सोचना है कि हम लोगों को अब क्या करना पड़ेगा। तभी नैनचंग को कुछ दिखाई देता है, इसलिए नैनचंग यहाँ पर भागने लगता है। पीछे से लिंटन कहता है, ब्रदर नैनचंग, यहाँ पर भागो मत, यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रैप हो सकता है। नैनचंग उस फ्लावर को अपने हाथ में लेकर कहता है, मैंने क्या ढूंढ लिया है, तुम यहाँ पर देखो। उन फ्लावर को देखकर लिंटन हैरान होते हुए कहता है, ये तो ब्लू आइस फ्लावर है। क्यूबिंग कहता है, इन फ्लावर का स्पीड एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है। लीजेंड कहता है, ये फ्लावर बहुत ज्यादा रेयर होता है, लेकिन हम लोग तो यहाँ पर बहुत ज्यादा फ्लावर पा चुके हैं। और चैनफैंग बहुत ज्यादा खुश होकर चिल्लाते हुए कहता है, हम लोग तो आप बहुत ज्यादा अमीर हो चुके हैं, यहाँ पर तो 100 ब्लू आइस फ्लावर है, मैं यहाँ पर से 80 ब्लू आइस फ्लावर को लेना चाहता हूँ। शूलिंग गुस्सा होते हुए कहती है, ये तो बहुत ज्यादा है। तभी कोई कहता है, तुम लोग यहाँ से हट जाओ, ये ब्लू आइस फ्लावर अब मेरा है। चैनफैंग, ये मत सोचो कि तुम्हारा रॉयल फैमिली बहुत ज्यादा ग्रेट है, तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं हो। चैनफैंग एक सीरियस सा फेस बनाते हुए कहता है, तुम क्या मुझसे ये फ्लेवर चोरी करना चाहते हो? और तुम क्या ये फ्लेवर हम लोगों से शेयर करना चाहते हो? इसे सुनकर वे येलो हेयर वाली डिसेबल कहते हैं, कौन शेयर करना चाहते हैं? यहाँ पर का सारे फ्लावर्स अब मेरा है। चैनफैंग कहता है, ओ, यहाँ पर का सारे फ्लावर क्या तुम्हारा है? लेकिन पहले तुम्हें मेरा विंड शॉट फ्रेंड से पूछना पड़ेगा कि यहाँ पर का सारे फ्लावर तुम्हारा है या नहीं। इसे सुनकर वे डिसेबल कहता है, अगर तुम मुझसे हार जाते हो तो मैं तुम्हारे ऊपर मर्सी दिखाने वाला नहीं हूँ। तभी शूलिंग कहती है, यहाँ पर क्या फुद्दू मजाक चल रही है? तुम लोग वे ब्लू आइस फ्लावर के लिए क्यों लड़ाई कर रहे हो? तुम लोग तो बहुत ज्यादा भिखारी हो। इसे सुनकर वे येलो हेयर वाला डिसेबल कहता है, ब्लू आइस फ्लावर बहुत ज्यादा रेयर होता है, और वे फ्लावर तुम्हारा स्पीड एनर्जी बढ़ा सकता है, तो तुम जानते हो वे फ्लावर का कीमत कितना होगा? शूलिंग कहती है, तो वे फ्लावर से क्या कंडेंसेशन पिल बनती है? लेकिन मेरे पास एक पिल है। इसे देखकर सभी लोग हैरान होते हुए कहता है, कंडेंसेशन पिल। इसे देखकर चैनफैंग कहता है, एक कंडेंसेशन पिल 100 एवरेज ग्रेड स्पीड स्टोन का सामान होता है, तो तुम ये पिल कहाँ से पाई हो? शूलिंग कहती है, ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे घर में ऐसा पिल बहुत सारे है। लिंटन मन में सोचता है, शूलिंग जरूर एक अपर क्लास फैमिली का मेंबर होगा। येलो हेयर वाला डिसेबल कहता है, मिस्टर सैन, अब हमें वे फ्लावर की कोई जरूरत नहीं है, तुम जाकर वे कंडेंसेशन पिल मेरे लिए लेकर आओ। और हमें दिखाया जाता है कि चैन वे पिल को लेने के लिए शूलिंग की तरफ अटैक करने के लिए चला जाता है।
लिंटन चैन के अटैक को ब्लॉक करते हुए कहता है तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, मेरे होते हुए इस लड़की के ऊपर एक खरस भी नहीं आएगा। चैन चिल्लाते हुए कहता है लिंटन तुम ये मत सोचो कि तुम फर्स्ट प्लेस को पा चुके हो तो तुम बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग हो। शूलिंग कहती है लिंटन तुम अटैक मत करो, तुम अपने डिफेंस पर ध्यान दो। और हमें दिखाया जाता है कि वो डिसेबल फिर से लिंटन के ऊपर अटैक कर देता है। इसकी वजह से लिंटन बहुत दूर चला जाता है। लिंटन शूलिंग से कहता है तुम्हारा ये कहने का क्या मतलब है, मैं क्या उस पर अटैक नहीं कर सकता हूँ? तुम क्या ये देखना चाहता हो कि वो डिसेबल मुझे हरा दे? शूलिंग कहती है ये एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, उस पर अटैक मत करो, तुम उस पर भरोसा कर सकते हो। वो डिसेबल फिर से अटैक कर देता है और हमें दिखाया जाता है कि नैनचैंग उस डिसेबल का अटैक को ब्लॉक करता है। इसे देखकर वो डिसेबल हैरान होते हुए कहता है तुम क्या सचमुच मेरे अटैक को ब्लॉक कर चुके हो? नैनचैंग कहता है मेरे डिफेंसिव टेक्निक तो बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, तुम गिव अप कर दो, तुम मेरे डिफेंस टेक्निक को तोड़ नहीं सकते हो। लिंटन कहता है नैनचैंग तुम तो बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटेक्टर से जितना आशा था वैसे ही तुम हो। इसे सुनकर नैनचैंग लिंटन को देखते हुए कहता है मैं तुम्हारा कोई प्रोटेक्टर नहीं हूँ। तभी लिंटन और नैनचैंग को कुछ महसूस होता है और कहता है ये एटमॉस्फेयर। और हमें दिखाया जाता है कि वो येलो हेयर वाले डिसेबल अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है और कहता है चैन यून तुम मुझे आज डिसअपॉइंट कर चुके हो, मुझे हर फाइट में इन्वॉल्व मत करो। मेरे नाम है जीन एक्सिंग और मैं आज तुम लोगों को डिफीट करने वाला हूँ। लिंटन तो उस डिसेबल का पावर देखते हुए कहता है ये बंदर तो क्यूआई परमिशन स्टेज में पहुंच चुका है। क्यूबिंग हैरान होते हुए कहता है ये क्यूआई परमिशन स्टेज का आदमी यहाँ पर क्या कर रहे हैं? चैनवैंग कहता है मैंने सोचा था कि सिर्फ क्यूआई परमिशन स्टेज का नीचे वाले आदमी ही यहाँ पर घुस सकते हैं, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? वे येलो हेयर वाले डिसेबल फिर से कहते हैं कंडेंशन बिल और अदर रेयर आइटम मुझे हैंड ओवर कर दो। कोई कहता है ये तो रबड़ी है, जब मैं वापस जाऊंगा इसके बारे में मैं अपनी डैड को जरूर बताऊंगा। इसे सुनकर वे डिसेबल बहुत ज्यादा एकदम गंदा फेस बनाते हुए कहता है मुझे डर है कि तुम ये कहने के लिए जिंदा नहीं बचोगे। और वे डिसेबल अपने स्वॉर्ड को निकाल लेता है। इसे देखकर शूलिंग कहता है ये स्वॉर्ड तो रेयर आइटम में सबसे ज्यादा सीपेस्ट है। इसे सुनकर लिंटन और सारे डिसेबल हैरान होते हुए कहता है ये क्या रेयर स्पीड वेपन है? और वे डिसेबल शूलिंग के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है और इस अटैक को नैनचैंग आकर डिफेंस कर लेता है। लेकिन वे डिसेबल नैनचैंग का डिफेंस को भी तोड़कर उसके बॉडी में अपनी स्वॉर्ड घुसा देता है। लिंटन नैनचैंग को संभालते हुए कहता है तुम क्या ठीक हो? मैं ठीक हूँ, ये सिर्फ एक लिटिल स्क्रैच है। इसकी वजह से चैनवैंग और क्यूबिंग उस डिसेबल के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। क्यूबिंग कहता है ये तो सचमुच हमें मारना चाहते हैं। और नैनचैंग कहता है मैं बार बार क्यों चैनवैंग को नैनचैंग बोल रहा हूँ? चैनवैंग कहता है तुम रॉयल फैमिली के मेंबर के सामने ऐसे कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हें आज छोड़ने वाला नहीं हूँ। वे डिसेबल तो एटीट्यूड में कहता है तुम तो जल्दी ही मरने वाले हो, इतने ज्यादा क्यों बकवास कर रहे हो? फिर से शूलिंग सभी लोगों को चिल्लाते हुए कहता है उसके ऊपर अटैक मत करो। इसे सुनकर क्यूबिन और नैनचैंग कहता है तुम क्या हमसे मजाक कर रहे हो? तुम क्या हमको मरते हुए दिखना चाहते हो? लिंटन कहता है मैं उस पर भरोसा करता हूँ, इसलिए तुम लोग उस पर भरोसा कर सकते हो। चैनफैंग कहता है लिंटन तुम सिर्फ उसका अटेंशन पाना चाहते हो, इसलिए बकवास करना बंद करो। और हमें दिखाई देता है कि वो डिसेबल फिर से उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है और हमें दिखाई देता है कि उस डिसेबल का अटैक क्यूबिंग अपने शॉट से रोक लेता है। वो डिसेबल फिर से कहता है तुम लोग तो सचमुच मेरे ऊपर अटैक नहीं कर रहे हो, अगर इससे तुम लोगों का मौत होता है तो तुम उस पर ब्लेम मत करना। वे येलो हेयर वाले डिसेबल हैरान होते हुए कहता है यहाँ पर क्या हो रहा है? शूलिंग तो बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहती है फाइनली ये काम कर चुका है। तभी हमें किसी का आवाज सुनाई देता है और कहता है कि जिन सिंह तुम्हारा मौत का टाइम अब आ चुका है। हमें दिखाया जाता है कुछ जगह में एकदम अंधेरा छा चुका है। इसे देखकर वे येलो हेयर वाले डिसेबल घबराते हुए कहता है ये क्या है? पीछे से वे येलो हेयर वाले का साथी चिल्लाते हुए कहता है ब्रदर जिंग बैड न्यूज, तुम वहाँ से जल्दी से भागो। और हमें दिखाया जाता है कि एक बिजली उस डिसेबल के ऊपर आकर गिरता है, जिसके वजह से वे डिसेबल एकदम राख में बदल जाता है। शूलिंग एक इविल सा स्माइल देते हुए दूसरे डिसेबल को डराते हुए कहता है कहती है तुमने देखा तुम्हारे साथी के साथ क्या हुआ, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ नहीं तो तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। और हमें दिखाया जाता है कि वह डिसेबल डरते हुए भागने लगता है। क्यूबिंग टूटे हुए शॉट को देखकर कहता है ये रेयर स्पीड वेपन सचमुच टूट चुका है, ये पार तो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। लिंटन हैरान होते हुए कहता है वे क्लाउड्स क्या था और वे लाइटनिंग क्या था? शूलिंग कहती है वो सिर्फ एक इस डायमेंशन का एक लॉ है। लिंटन कहता है लॉ?
तुम ये भूलो मत कि यहाँ पर का 3 रूल्स है। यहाँ पर सेंसिटिविटी लेवल का ऊपर का आदमी यहाँ पर घुस नहीं सकता है। मैं बिलीव करता हूँ कि वे दोनों सिर्फ अपनी लाख से यहाँ पर घुस पाए हैं और यहाँ पर कुछ मैकेनिज्म लगा हुआ है। अगर वे लोग यहाँ पर ऐसे ही घूमता तो वे लोग उस मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर देता और ट्रैवल में पड़ गया होता। पीछे से सैंडमैन कहता है तो इसलिए तुमने हमें अटैक करने नहीं दिया था। अगर तुम लोग उस डिसेबल के ऊपर अटैक करते तो वे मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता और तुम लोगों को ऊपर भी अटैक कर देता। लिंटन कहता है तो तुम इसके बारे में कैसे जानते हो? शूलिंग बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहती है क्यू जांग लू ने मुझे इसके बारे में बताया था और हमें दिखाया जाता है कि दूसरे लेवल जाने का पोर्टल ओपन हो चुका है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।